जन्म हिमालय में पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने कागभूषुंड जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई, एक गरुण जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुण जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया, भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है, तो कौन नाग है जो उनको अपने पास में बांध सके। अनंत महिमायुक्त भगवान सहस्त्र फणधारी शेष शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई, पर जब रणलीला, इसीलिए लीला शब्द युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुण जी के पास गए, गरुण जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुण जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में, कैसे भगवान हो सकते हैं? नागपाश इन्हें ऐसे दुख में हो, मैं उनको दुख से मुक्त करूं? बंधन तो काटा, पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है। भगवान पक्का सबने प्रार्थना की थी, अवतरित हुए, पर भगवान है तो बंधन कैसा? बंधन है तो फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए? यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा? मैं बंधन काटूं, ये बंधन मुक्त हो? बुद्धि संशय में हो गए। ये भगवान बचावे ने, बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया। हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान के, बहुत विचार कर रहे हैं गरुण जी। करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है। नहीं भगवान है तो फिर कैसे? बड़ा विचित्र माया का खेल। अंबाब सबकी बुद्धि के अधिष्ठात्री भगवान है तो एक अगमृग हे मधुकर श्रेणी क्यों? और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? असंशय मन भयो। बड़ा विचित्र, इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी, माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में। अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का? बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते हैं? भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेऊ, नागपाश सोई राम। अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपाश से मुक्त होया जाता है, एक राक्षस नागपाश में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने? भगवान हो सकते? नहीं नहीं भगवान। देखो इसीलिए कहते शरण में रहो, शरण में। नहीं, इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुण राशि, गजब हो गया। अब नाना प्रकार से वो विचार करते, समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। जीवत्व तो है ना, दिगंबर हैं, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती है, वहां आराम से आनंद से पड़े। शीतलता,
सब खुले अंग में सह रहे हैं। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब, वो जा रहे हैं। ए भैया, हाँ हाँ बोलो। साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं बड़े बड़े महापुरुष, उनके दर थोड़ी। अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, कहां से थोड़ी। अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाए कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में ही नहीं आता। इसीलिए बस एकमात्र मामेवे प्रपद्यन्ते मायामित, हे नाथ हमें तुम्हारी बात, तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया है महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो कहाँ कैसे प्रणाम है नमस्कार है। एक हम संत भगवान को देखा, शास्त्र में लिखा है संन्यास में पान नहीं खाना चाहिए, और उनको कोई दोष दृष्टि संशय व्यक्ति से नहीं देखा। उनकी देखो दिनचर्या हमने देखी, जब नवीन अवस्था थी तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि से यही दोष दृष्टि के लिए नहीं, कैसे महापुरुष है, कैसे इन आचरणों से चलते। तो उनका यह था कि रात्रि के 11 बजे तक जग रहे हैं, तो जहां सब सोने के लिए हुए तो सोने का नाटक करते थे, ऐसे लेट जाते चद्दर, जहां सब सो गए तहां उठ के बैठ जाते थे। 4 बजे 5 बजे सबके कमंडल बाल्टी खटकने लगी, फिर सो गए। 7 बजे उठे, सब नहाए धोए अपने दिन से। जब उठते तो कोई कोई कहता कैसे संत है 7 बजे नहाने जा रहे, 4 बजे नहा चुके थे। जब देखा कि गजब किए का, और दिन में एक केवल आदमी इस बात के लिए रहता था, आधा पान का पत्ता, थोड़ा थोड़ा लौंग, थोड़ी इलायची, ऐसे सुपारी रखा, खा रहे बैठे। लोग आ रहे देख रहे, बाबा पान खा रहे, हर 15 मिनट में 20 मिनट में 30 मिनट, घोर वैरागी एकाग्रता से भजन में तन्मय, बाहरी चेष्टा। एक संत भगवान को देखा 4 बजे से मिलने का टाइम था, और बाहर ऐसे जब तखत में आते तो इतना बड़ा वो उस समय कैसेट वाला टेप चलता था, फिल्मी गाना। अब जो सुनता ना तो आधे तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगते, फिल्मी गाना बज रहा है, ऐसे संत के दर्शन करने बैठे ऐसे, और बज रहा, बड़ी जोर से बज रहा है। कोई कोई जो समझने आए बोले सब बाहरी बातों में नहीं, आप चलो वहां आप दर्शन करो, बड़े लीला भी है। इसलिए दूर से प्रणाम, बस उनके जो वचन से आचरण मिलते हैं वो हमें करना। इन परमहंस अवधूत महापुरुषों की कई कोटि के मान, एक होते आचार्य कोटि के मान, उनका आजीवन एक एक आचरण अनुकरणीय आचार्य कोटि, एक होते अवधूत कोटि के अपनी मस्ती में। भगवान शंकराचार्य जी आचार्य हैं। एक दिन जा रहे थे तो मछली बिक रहे थे, उठाया मछली खाना शुरू कर दिया। अब कुछ शिष्य जनों ने देखा गुरु जी जब पा रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर था, ऐसे डाला, पी गए कांच। अब जो मछली खाए थे, अब कांच कैसे हो खोलता हो, पीछे मुड़ के देखा और कहा, ऐसे किया तो जीवित मछली जो चबा के खाई थी, जीवित मछली निकली धारण, वो तो आधी पाचन तंत्र में फंस गई थी। जो गुरु कर रहे हैं उनकी वो क्रिया जो उनके उपदेश से मिल रही वो करनी है, अन्यथा प्रणाम करना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु आप जानो, आपकी लीला जाने, हमें जो आदेश है उस आदेश से जो आपके आचरण है वो तो अनुकरणीय। ये भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि महापुरुषों के जो उपदेश से आचरण, जैसे भगवान शंकर विष पी रहे तो अपने विष एक बूंद जाए तो मर जाएंगे, और तो यहीं रोक लिया, और यहाँ एक बूंद पानी नहीं रोक सकते। तुम घाटी द्वार में जब जाए कितनी खांसी आती है, और पूरा विष पी गए जो समुद्र मंथन, तो यहीं रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, वो शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शिव। गरुण जी को ये भारी संशय हो गया, विचार काम नहीं कर रहा कि भगवान है तो बंधन कैसा, जिनका नाम जप करके लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते उनको मैं मुक्त कर रहा हूं, और भगवान नहीं तो हमने सुना है कि भगवान का अवतार इसी रूप में हुआ है,
बार 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 अब तो भारी परेशानी पैदा हो गई संशय होने से। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम। अब बहुत खिन्न मन से घूम रहे, कोई मेरे संशय का निवारण कर दे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।